नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रतीक्षा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 334 दलों का किया सफाया, नियम उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई। घुसपैठियों को राहुल गांधी के घर भेज दो, असम सीएम का कांग्रेस पर तीखा हमला। बिहार एसआईआर मामला, चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, 13 अगस्त को सुनवाई। और किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दूल इलाके में 2 आतंकी घिरे। अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने राजनीतिक व्यवस्था को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने की दिशा में सख्त कदम उठाया है। शनिवार को आयोग ने 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी सूची से बाहर कर दिया। आयोग का कहना है कि इन दलों ने पंजीकरण के नियमों का पालन नहीं किया, साथ ही जो कानूनी और वित्तीय जानकारी देना जरूरी थी उसे भी समय पर उपलब्ध नहीं कराया। इस कार्रवाई के बाद अब इन दलों को इनकम टैक्स में छूट और चुनावी प्रतीकों से जुड़े वो फायदे नहीं मिलेंगे जो उन्हें पहले मिलते थे। रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ पीपल 1951 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत मिलने वाली टैक्स छूट भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा लगातार 6 साल तक चुनाव न लड़ने वाले दल को भी लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। जून में चुनाव आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को 345 गैर मान्यता प्राप्त दलों की जांच के आदेश दिए थे। जांच में पाया गया कि 334 दल नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। बाकियों के मामलों को पुनः सत्यापन के लिए भेजा गया। हालांकि जिन दलों को डिलिस्ट किया गया है वे आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। इस कार्यवाही के बाद देश में गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या घटकर 2520 रह गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर घुसपैठियों को नई पहचान देने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि अगर पार्टी को इनसे इतना ही प्रेम है तो इन्हें राहुल गांधी के घर भेज देना चाहिए। शर्मा ने यह भी दावा किया है कि प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने घुसपैठियों को नया असमिया कहा था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि असम में पहले से ही मूल असमियों के लिए संसाधनों की कमी है, ऐसे में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। उन्होंने कांग्रेस पर असम की पहचान और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया था। मुख्यमंत्री शर्मा ने जोर देते हुए ये भी कहा कि सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने का बेदखली अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में लौटेगी और अभियान फिर भी जारी रहेगा। इस बीच उन्होंने असम की सांस्कृतिक विरासत को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि नवंबर में 10,000 से अधिक कलाकार बोडो लोक नृत्य बागु रुम्बा का प्रदर्शन करेंगे। यह कार्यक्रम बिहू और झुमुर की तरह एक वैश्विक सांस्कृतिक मंच बनेगा। उन्होंने ऐसे बोडो समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम भी बताया है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि राज्य में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई और कानूनयुक्त आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने साफ किया है कि सभी योग्य मतदाताओं का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। आयोग ने अपने हलफनामे में बताया कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें 7.89 करोड़ मतदाता में से 7.24 करोड़ लोगों ने अपने नामों की पुष्टि या फॉर्म जमा किए। इस प्रक्रिया में 38 जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 243 निर्वाचन पंजीकरण पदाधिकारी, 77,895 बूथ लेवल अधिकारी, 2.45 लाख स्वयंसेवक और 1.60 लाख बूथ स्तर एजेंट सक्रिय रहे। प्रवासी मजदूरों के लिए अखबारों में विज्ञापन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण की सुविधा, शहरी क्षेत्रों में विशेष कैंप और युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन की व्यवस्था भी की गई। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और कमजोर वर्ग की मदद के लिए भी लाखों स्वयंसेवक तैनात है। 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 13 अगस्त को करेगा।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दूल इलाके में 2 से 3 आतंकियों को सेना ने घेर लिया। खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू हुए तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने गोलीबार शुरू कर दी, जिसके बाद एनकाउंटर तेज हो गया। इधर कुलगाम जिले के अखल इलाके में पिछले 9 दिनों से चल रहे ऑपरेशन में 2 जवान शहीद होकर 2 घायल हो चुके हैं। यह अभियान घाटी के सबसे लंबे आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों में से एक बन गया है। सेना ने शहीद लांस नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह को श्रद्धांजलि दी है और ऑपरेशन अब भी जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में आई विनाशकारी आपदा के 5वें दिन भी राहत और बचाव अभियान पूरी ताकत से जारी है। राज्य सरकार ने आज आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। जिन लोगों ने अपने घर खो दिए हैं उन्हें भी 5-5 लाख रुपए की त्वरित सहायता राशि दी जाएगी। राहत कार्यों में सहयोग के लिए पंजाब नेशनल बैंक आगे आया है और हर्षिल घाटी एवं धराली के आपदा प्रभावितों के लिए 1 करोड़ रुपए का योगदान किया है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें दिन रात मलबा और कीचड़ हटाकर लापता लोगों की तलाश में जुटी है। भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स के 125 जवान, घातक टीम के 10 कमांडो, स्पेशल फोर्स के 30 जवान और बीईजी रुड़की के 250 जवान राहत कार्यों में लगे हैं। इसके साथ ही सेना के 75 जवान और 7 खोजी कुत्ते मलबे में लबे लोगों का पता लगाने में लगे हैं। आईटीबीपी के 113 जवान पैदल मार्गों से प्रभावित गांवों तक पहुंचकर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक आज सुबह 11 बजे तक 202 लोगों की सुरक्षित निकाला जाएगा, जबकि कुल रेस्क्यू किए गए लोगों की संख्या 931 हो चुकी है। हर्षिल से 95 लोगों को मातली और 107 लोगों को चिन्याली सौड़ लाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर धराली और हर्षिल में चल रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों पर चर्चा की। सरकार का कहना है कि हर प्रभावित परिवार को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुणे के बारामती हवाई अड्डे के पास शनिवार सुबह बड़ा हादसा होते होते टला। रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर का एक प्रशिक्षण विमान अपनी उड़ान के दौरान तकनीकी दिक्कत में फंस गया। दरअसल उड़ान भरते समय पायलट को पता चला कि विमान का एक टायर क्षतिग्रस्त है और पायलट ने तुरंत एयर टैरिफ कंट्रोल से संपर्क भी किया और आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी। सुबह करीब 8 बजे विमान को इमरजेंसी मोड में बारामती हवाई पट्टी पर उतारा गया। लैंडिंग के दौरान विमान का अगला पहिया उतर गया था, जिससे वह टैक्सी से भटककर रनवे के दूसरी ओर जा चुका। मौके पर मौजूद एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मी और पुलिस टीम ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया। खुशकिस्मती से इस घटना में न तो पायलट को कोई चोट आई और न ही विमान में सवार किसी ट्रेनी को। पुलिस ने बताया कि ये विमान अपने प्रशिक्षण उड़ान के बाद लैंड करने वाला था और पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। घटना की जांच अब जारी है। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने सड़क पार कर रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसा 11 मूर्ति के पास हुआ, जहां एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों के मुताबिक हादसा तब हुआ जब दोनों लोग सड़क पार कर रहे थे। इस खौफनाक टक्कर से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने थार चला रहे चालक को मौके पर ही हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी कर ली। फिलहाल घायल व्यक्ति बयान देने की स्थिति में नहीं है, जबकि मृतक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह हादसा दिल्ली में तेज रफ्तार गाड़ियों के कहर की एक और दुखद मिसाल बन गई है। तो हादसे के बाद लोगों में गुस्सा और दहशत का माहौल है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मशहूर टाइम्स स्क्वायर शनिवार देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। रात करीब 1:20 पर अचानक हुई इस फायरिंग में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग इधर उधर भागने लगे। सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें भगदड़ और गोलीबार की आवाजें साफ सुनाई दे रही है। घायलों को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और तफ्तीश शुरू कर दी। इस बीच एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ जारी की। हालांकि अभी तक उस पर कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाए गए हैं। जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही है कि गोलीबार के पीछे क्या वजह है और क्या इसमें कोई अन्य आरोपी भी शामिल था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में होने वाली बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन को शामिल किए बिना होने वाला कोई भी शांति समझौता पूरी तरह अवैध और बेअसर होगा। ज़ेलेंस्की ने जोर देकर कहा है कि यूक्रेन की संवैधानिक अखंडता का सम्मान होना चाहिए और देश अपने कब्जे में ली गई जमीन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने साफ कहा है कि हमारे खिलाफ और हमारी गैर मौजूदगी में लिए गए फैसले मरे हुए फैसले होंगे, जिनका कोई असर नहीं होगा। ज़ेलेंस्की का ये बयान पुतिन और ट्रंप की होने वाली अहम बैठक से पहले माहौल को और गर्मा सकता है। कई कानूनी अड़चनों और विरोध के बाद उदयपुर फाइल्स आखिरकार रिलीज हो गई है। ये फिल्म 2022 में दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या पर आधारित है। फिल्म की रिलीज से पहले सेंसरशिप और कानूनी लड़ाइयों के चलते इसकी तारीख टलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगाने को इनकार कर दिया। हालांकि फिल्म के कंटेंट को लेकर पहले ही विवाद गहरा गया था और अब ये विवाद नया मोड़ लेता दिख रहा है। फिल्म के निर्माता अमित जानी ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। उन्होंने बताया कि एक अज्ञात कॉलर ने उन्हें बम से उड़ाने की और गोली मारने की धमकी दी है, जिसने खुद को तरबेज नामक व्यक्ति बताया है। इस मामले में अमित जानी ने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दे चुकी है। फिल्म का निर्देशन भरत एस श्रीनेत और जयंत सिन्हा ने किया है। कन्हैया लाल की भूमिका में अभिनेता विजय राज नजर आएंगे। रक्षाबंधन के खास मौके पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक और प्यारा वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उनकी भाभी रीमा उन्हें राखी बांधती नजर आ रही है। अनुपम ने इस वीडियो के साथ एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है, जिसमें उन्होंने रीमा भाभी और अपनी सभी बहनों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि यह पारिवारिक रस्में मनाना हमेशा सुखद होता है। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में ये भी कहा कि निक्कर वाले बाबा आज भी फुल पैंट नहीं पहनते। वीडियो में उनकी माताजी की मिठाई पर नजर भी सभी को हंसा रही है। दिल को छू लेने वाले इस वीडियो में अनुपम खेर के फैंस ने जमकर प्यार बरसाया है। किसी ने उन्हें रक्षाबंधन की बधाई दी तो किसी ने उनकी पारिवारिक भावनाओं की तारीफ भी की। फैंस ने कमेंट्स में हैप्पी रक्षाबंधन और राम राम जी जैसे शुभकामनाएं से पोस्ट को भर दिया। अनुपम खेर का ये पारिवारिक अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रक्षाबंधन पर ऐसा भावनात्मक जुड़ाव दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। आवाज समाचार के लिए अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।